नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस स्ट्रेटजी सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सिलेक्शन स्ट्रेटजी, आज बहुत कम समय में हम लोग इसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि रेलवे हेलो, अगर आवाज जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कीजिए। तो सब लोग, मेरे ख्याल से आवाज ठीक ठाक जा रहा होगा, तो एक टाइप कर दीजिएगा। चलिए, ठीक है, आवाज तो सही है। ओके। अब देखिए, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद भी सरकार की मंशा ये नहीं है कि सीट को इससे ज्यादा बढ़ाया जाए। तो अब हम लोग के पास जो है संसाधन, उसी संसाधन को उपयोग करते हुए और उतने ही सीट पर अब हम लोग को लड़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग एक टाइप कर दिए हैं, इसका मतलब आवाज बिल्कुल सही सही जा रही है। तो अब यह है कि जब सीट की संख्या इतनी कम है तो हमारे पास इसमें सफल होने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सीट के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगे। सीट की संख्या कम है तो सिलेक्शन का कट ऑफ जो होगा वह बिल्कुल हाई जाएगा। कह रहे हैं कि पूरा क्लियर बताइए ना एलपी के बारे में। बिल्कुल पूरा क्लियर बताएंगे, 15-20 मिनट का टाइम दीजिएगा, सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो सबसे पहले, अच्छा, आपके मन में जो जो सवाल है एक बार आप टाइप करके पूछ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। बैच के बारे में नहीं, बैच के बारे में छोड़ करके बाकी जो आपका क्वेश्चन है एक बार आप वो टाइप कर लीजिए। हाँ, क्लास हुआ था आज इलेक्ट्रीशियन का। जो भी आपके मन में है सारा पहले आप लोग टाइप कर लीजिए, उसके बाद मेरी बात को सुन लीजिए। आज 15 से 20 मिनट में, मतलब 6:37 हो रहा है अभी, 7 बजे के आसपास में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। साइंस के बारे में और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में सर। ठीक है, एक हो गया। ओबीसी कौन सा लगेगा, दूसरा है। सर कौन जोन से भरे, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक हो गया जोन के बारे में, एक हो गया कौन सा ओबीसी लगेगा, वो हो गया राज्य वाला या केंद्र वाला। ठीक है, इसके बाद एससी का सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, करंट अफेयर्स भी। अच्छा, इसके भी बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको कट ऑफ क्या होगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया है अभी तक, उसमें एक है आपका साइंस में क्या पढ़ना है, यानी कि सिलेबस। दूसरा है आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तीसरा है मैथ्स रीजनिंग साइंस का तैयारी कैसे करना है। जीएस, जीए, जनरल करंट अफेयर्स का सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। और चौथा है कौन सा जोन में भरना है, जोन या बोर्ड। और कोई दिक्कत? जीएस भी पूछेगा। चलिए, ठीक है। तो इतने सारे आपने मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा क्या? ठीक, अब आ जाइए।
एक एक करके आप लोग के सभी सवालों का अब हम जवाब दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्टिफिकेट के बारे में बता दें, छोटा सा पॉइंट है। सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर डिटेल अगर इसके बारे में जानना है, किसी भी साइबर वाले से मिल लीजिए, ज्यादा आपको क्लियर करके बता देगा। आप बताइएगा, ठीक है? ऐसे सेंट्रल का लग रहा है। हाँ, मतलब कि आरओ से ऊपर वाला जो ऑफिस वाला होता है वो आपका मेन सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, ऐसे आप मान सकते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा बात है आपका कौन सा जोन या कौन सा बोर्ड भरे, ये सेंट्रल वाला लगेगा सर्टिफिकेट, याद रखिएगा। आ जाइए, दूसरा नंबर है जोन या बोर्ड। जोन या बोर्ड के बारे में 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, चलिए एक बार फिर से जुड़ जाइए। दूसरा नंबर बात है कौन सा जोन या कौन सा बोर्ड भरे, ये आपको सेल्फ डिसाइड करना है। इसके लिए किसी का भी आप सलाह नहीं ले, सब लोग का अपना अपना कंडीशन है। आप अपने हिसाब से कंडीशन को देख करके उसको डिसाइड कर लीजिए कि हमको कौन सा बोर्ड भरना है। हम लोग आपको ये बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जोन या बोर्ड, हर विद्यार्थी का अपना अपना कंडीशन होता है। कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, कोई ईडब्ल्यूएस है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, बहुत सारा कंडीशन है। तो आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सेल्फ डिसाइड कीजिए, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि आज 6 तारीख हो चुका है, 19 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है। 12-13 दिन बचा हुआ है, 2-3 दिन के अंदर इस मामला को आप सल्टा लीजिए। बहुत लंबा इसको खींचने का कोई जरूरत या कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अब आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, स्टेट वाला एससी सर्टिफिकेट या सेंट्रलाइज्ड वाला? सेंट्रलाइज्ड वाला बता तो रहे, सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सिर्फ नेम, फादर नेम और कास्ट ही है बस, तो काम कर ही जाएगा। आ जाइए, अगला बात है आपका बोर्ड का हो गया, सर्टिफिकेट का हो गया। सिलेबस का अब बात को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद हम तैयारी पर चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी करना है। सिलेबस, देखो आप सभी लोगों को सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से पता है, लेकिन एक बार फिर भी हम बता दें कि इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक होगा सीबीटी 1 और एक होगा सीबीटी 2। इसके बाद हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे। सीबीटी 1 में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और आपका जनरल अवेयरनेस है। ये 4 पेपर है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है और ड्यूरेशन आपका 1 आवर का है, 1 घंटा का। यानी 1 घंटा में सेंट्रल वाला, ठीक है, 1 घंटा का ड्यूरेशन है। ठीक है, 75 क्वेश्चन, 1 घंटा ड्यूरेशन इसका। अब इसमें क्या है कि आपका मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, साइंस में 20 क्वेश्चंस है। चलिए यहां तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, मैथ्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 20 और जनरल अवेयरनेस 10, टोटल 75 क्वेश्चंस है। यानी 20, 25, 45, 20, 65, 10, 75। सीबीटी 1 30 नहीं है, 75 कैसे पूरेगा बताइए?
क्लास ले रहे हैं तो वैसे मजाक नहीं कीजिए, 25 ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सीबीटी 1 का सिलेबस। अब आ जाइए, इसके बाद है आपका सीबीटी 1 में, तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन है, 1 घंटा ड्यूरेशन है। मैथ्स इसमें 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 है, जनरल साइंस 20 है और जनरल अवेयरनेस 10 है। अब देखिए सिलेबस आपका डिटेल में लिखा हुआ है, कहां से क्या पूछेगा। जनरल साइंस में बस बोला है हाई स्कूल लेवल तक, इसका मतलब क्लास 10 तक का जो साइंस का सिलेबस है वही साइंस का सिलेबस होगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। सीबीटी 2 में टोटल 100, इसका 2 पेपर है, पेपर ए और पेपर बी। सीबीटी 1 का सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, इससे आपका मेंस को रिजल्ट को कोई मतलब नहीं होता, यानी सीबीटी 2 को सीबीटी 1 के मार्क्स से मतलब नहीं है। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो सीबीटी 1 का नंबर काउंट नहीं होगा। इसका 2 पेपर है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा ड्यूरेशन, और पेपर बी 75 क्वेश्चन, 1 घंटा ड्यूरेशन, और ये एक साथ होगा, टोटल 2.5 घंटा ड्यूरेशन, और टोटल हो गया 175 क्वेश्चन। लेकिन मेरिट बनेगा इस पर, यानी पेपर ए ये मेरिट होगा, और पेपर बी में आपको सिर्फ 35% लाना है। जब इसमें आप 35% ले आइएगा ऊपर, 35% या इससे ऊपर, तो आपका इसके आधार पर मेरिट बनेगा, इसका नंबर से कोई मतलब नहीं। अब आइए, इसमें 100 क्वेश्चन में 3 पार्ट है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नंबर 1, दूसरा है आपका मैथ्स, और तीसरा है आपका रीजनिंग। इसमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स नहीं है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें है आपका मेरे ख्याल से 100, यही होगा, 40 30 30। अब देखिए आपको इस हिसाब से, हाँ, मेरिट बनता है पार्ट ए का 70% प्लस साइको का 30%। अभी हम सीबीटी 2 में सिर्फ पार्ट ए का चर्चा किया, पार्ट बी पर नहीं है, यानी कि इसका साइको पर नहीं है। अभी हम यहीं तक रहेंगे, इसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। तो सबसे पहला और सबसे जो टफ पोर्शन है, देखो अब क्या है कि आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीबीटी 1 के बाद हम सीबीटी 2 करेंगे, तो वो आप गलती सोच रहे हैं। आपको ये दोनों का तैयारी एक साथ करना है, सीबीटी 1 का भी और सीबीटी 2 का भी। देखो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीबीटी 1 का कर लीजिएगा, सीबीटी 2 का हो जाएगा, सीबीटी 2 का कर रहे हैं सीबीटी 1 का हो जाएगा। अंतर कहां पे आता है, तो अंतर आता है इस जनरल साइंस वाले सेक्शन पे और यहां बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे। इसीलिए हम मेन फोकस अब जो करने जा रहे हैं वह आपका इसी नेक्स्ट वाले सेक्शन पे करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अब क्या है, अच्छे से बात को समझिएगा आगे का, कि आप आखिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का तैयारी कैसे करें और जनरल साइंस का तैयारी कैसे करें। पहले समझिए सिलेबस इसका, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें कि टोटल आपको 10 चैप्टर, कहें तो 11 चैप्टर पढ़ना है एक तरफ, और दूसरा बात करते हैं जनरल साइंस का, और इस जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बात समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर अगर हम बात करें तो वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस क्या है, तो इसमें आईटीआई का फर्स्ट ईयर, जो सारे ट्रेड के लिए कॉमन होता है वही सिलेबस है। आईटीआई का फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, फिटर वालों के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए कॉमन रहता है, मतलब कोई भी ट्रेड का हो, फर्स्ट ईयर का ड्राइंग सबका कॉमन होता है, वही सिलेबस है। इसमें आपको
6 टॉपिक पढ़ना होता है। प्रोजेक्शन है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइंस है, ज्योमेट्रिक फिगर है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इससे क्वेश्चन की संख्या मैक्स टू मैक्स 4 से लेकर के 5 तक होता है। मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछता है। दूसरा, इसके बाकी जो टॉपिक्स है उसमें आपका एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ध्यान से देखिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक आपको कॉमन रूप से पीटी और मेंस में पढ़ना है। यानी कि ये जो हम घेर रहे हैं ये आपका पीटी का भी सिलेबस है। यानी पीटी में भी आपको यूनिट मेजरमेंट पढ़ना है, मेंस में भी आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, दोनों में ये चीज आपको पढ़ना है। तीसरा जो चीज है इसमें चैप्टर, वह है आपका मोशन, और मोशन न कहें तो ज्यादा अच्छा बोले तो स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन ये स्पीड एंड वेलोसिटी आपका पीटी में इसी चैप्टर को मोशन या गति का नाम दिया गया, तो ये उसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसके बाद एक चैप्टर आपका आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर का, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यह भी आपको पीटी और मेंस दोनों में पढ़ना है। और इसके बाद एक चैप्टर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, यह भी आपको पीटी और मेंस दोनों में पढ़ना है। यानी कि ये 4 चैप्टर जो मेंस के हैं वह आपके पीटी के भी सिलेबस है। देखो हम चारों को घेर दिए, ये पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस है, इसीलिए इसको तो एकदम तगड़ा रूप से तैयारी करना है। ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर। कौन कौन सा? यूनिट मेजरमेंट, स्पीड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी पावर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 बिल्कुल स्पेशल चैप्टर है। चलो 3 बिल्कुल स्पेशल जो केवल मेंस में आपको पढ़ना है, इसको हटाते हैं अभी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं अभी। छठा जो चैप्टर है वह है आपका सिंपल मशीन एंड लीवर्स, सिंपल मशीन एंड लीवर। 7वां चैप्टर आपका हीट एंड टेम्परेचर, और 8वां चैप्टर आपका मास, वेट एंड डेंसिटी। अब देखो कहने के लिए ये भी फिजिक्स के ही है, लेकिन आप इसको मेंस स्पेशल मान सकते हैं। ये 3 चैप्टर जो मेंस स्पेशल, जो मेरी नजर से मेंस स्पेशल, मेरे नजर से इसमें ये चारों चैप्टर मेंस स्पेशल नहीं है, ये मेंस स्पेशल है। यानी पार्ट ए का सबसे स्पेशल टॉपिक ये है। इसके बाद आइए 9th जो चैप्टर है इसमें वह है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो आपको सभी लोगों को, आईटीआई वालों को पढ़ना है, व्यावसायिक जो सुरक्षा होती है उसका। 10वां चैप्टर आपका इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी लिटरेसी, और 11वां चैप्टर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब ये टोटल आपका मेंस का यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका यही सिलेबस है। आपको इसी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं, और रेलवे का एक बहुत बड़ा खासियत है, याद रखिएगा कि रेलवे अपने सिलेबस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस्ड रहती है। हाँ, डीजल मैकेनिक के लिए भी यही पढ़ना है, सबके लिए आ रहे हैं, कट ऑफ पे भी आ रहे हैं, अभी चिंता नहीं करना है। आप ऑनलाइन पर नहीं ध्यान देते हैं, क्लास अपलोड नहीं होता है कंटिन्यू। कौन सा क्लास है बाबू? नीतीश यादव। ईएससी एसएससी वाले भी पढ़ सकते हैं। ईएससी क्या होता है? सत्यम मिश्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब देखिए ये तो हो गया आपका मेंस का यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस, जिसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन पूछता है, और ये पार्ट ए का है, सीबीटी 2 का। अब देखिए आगे का बात करें तो जनरल साइंस जो सीबीटी 1 का सिलेबस है, इसमें कहता है, सिलेबस बहुत छोटे रूप में लिखा है कि हाई स्कूल तक
जो आपने साइंस पढ़ा है वो हाई स्कूल साइंस यानी अप टू क्लास 10 जो साइंस है, और इसमें टोटल आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। अब फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं दिया, केमिस्ट्री का कोई डिफाइन नहीं किया, बायोलॉजी का कोई डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप पीछे का 6-7 साल का सिलेबस उठा करके, मतलब कि जो रेलवे परीक्षा ली है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम लिया है इसने अभी तक रेलवे ने खासकर, तो वो 9-10 के ऊपर का साइंस नहीं गया है, इसीलिए उसी को अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं आप लोग के, एक मोटा मोटी हम चैप्टर आपको बता देते हैं, आइडिया हो जाएगा। क्लास 9 के सिलेबस में गति, पहले तो यूनिट से ही आते, मात्रक के बारे में पढ़ना है, मापन और मात्रक के बारे में, मोशन यानी गति के बारे में, न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी है, साउंड है। इसके अलावा आपको फिजिक्स में और लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, मानव नेत्र और रंगों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसके बाद ऊर्जा के स्रोत वगैरह के बारे में पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। केमिस्ट्री का अगर सिलेबस आप देखिएगा तो पदार्थ के बारे में, और पदार्थ को सेपरेट करने का, अलग करने का, विभिन्न प्रकार का भौतिक विधि जो भी और रासायनिक विधि है। इसके बाद परमाणु अणु, परमाणु संरचना, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अम्ल भस्म लवण, धातु अधातु, कार्बन और उनके यौगिक, और लास्ट में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। ये केमिस्ट्री का मोटा मोटी सिलेबस है। बायोलॉजी में आ जाइए तो कोशिका, उत्तक और ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा वाला जो क्लासिफिकेशन है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा वाला। इसके बाद रोग के बारे में पढ़ना है, और फूड जो स्टोर करते हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में। फिर विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये सब। इसके बाद हमारा तंत्रिका तंत्र के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। इसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा। इसके बाद जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, यानी कि ये आपका क्या कहते हैं, इवोल्यूशन जो है चैप्टर, उसके बारे में पढ़ना है। तो मोटा मोटी साइंस और का यही चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। अब देखिए आप एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे होगा, कितना पर होगा। देखिए एक मेरा अगर मानिए तो हर बोर्ड का तो अलग अलग जाएगा ही, लेकिन अगर पहले पीटी का बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट याद रखिएगा ये 70% के आसपास रहेगा। अगर नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन रहा तो, नॉर्मल लेवल का मतलब होता है जो अभी तक जैसे पूछ रहा था उस हिसाब से। अब ये लाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत भारी है। 70% के आसपास इसका कट ऑफ पीटी का होने का चांस है। ऐसे हम कंफर्म नहीं कह सकते, ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। बिना क्वेश्चन का इसको कहना बेवकूफी है, लेकिन फिर भी अगर आप एक अप्रोक्सीमेट, एक आइडियल अगर परसेंटेज लेकर के चले तो ये 70% के आसपास होगा। मेंस का पीटी होने के बाद ही इसके बारे में कहा जा सकता है। दूसरा, ये इसके लिए एक बैच आ रहा है, और बैच का नाम है प्रहार 24 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2024 के लिए बैच है। इस बैच का ड्यूरेशन लगभग 4 से 5 महीना का होगा, वो एग्जाम के डेट पर निर्भर करेगा, जितना समय मिल जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स अधिक से अधिक 5 महीना समय लगेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों क्लास आपका उपलब्ध है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, दोनों। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी 2024 यानी 8 फरवरी 2024 से। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी में इंक्लूडेड होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, वो मतलब वो अलग से नहीं लिख रहे हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जब बोल रहे हैं तो इसी में इंक्लूड हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग भी। साथ में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मैथ्स, जो पीटी मेंस दोनों कवर करेगा, रीजनिंग, और साथ में जनरल साइंस। और जनरल साइंस में सब कुछ, सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायो भी होगा।
विशेष जानकारी के लिए आप 2-3 नंबर है, नीचे चल भी रहा होगा स्क्रीन पर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फीस वगैरह के बारे में। क्लासेस आपके जो है वो आपके 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, 8 फरवरी से। टाइम होगा इसका सुबह में 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। अच्छा, इसी में आपका टेक्निकल पेपर भी होगा, टेक्निकल पेपर भी। और टेक्निकल पेपर में 3 जो ट्रेड पेपर यहां पढ़ाया जाता है, उसमें एक है आपका इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है आपका फिटर, और तीसरा है आपका मैकेनिक डीजल। यह 3 ट्रेड भी साथ में इंक्लूडेड होगा। बाकी फीस वगैरह के लिए आप देख लीजिएगा, है ना, नंबर वगैरह पर बात कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा आपको बताएगा। अभी हमारा फीस का वैसा कोई हमको जानकारी नहीं है कितना ही लोग रखा है। अच्छा, अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर प्लीज बोर्ड कौन सा चुने। देखो भाई, बाइलिंगुअल होगा ना। देखिए, पढ़ाते तो ऐसे हम जब साइंस पढ़ाते हैं तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेशल कोई वैसा जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच 8 फरवरी से आ रहा है गौतम कुमार। आप ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लास अपलोड नहीं होता है कंटिन्यू। किस क्लास में, वही तो पूछ रहे नीतीश यादव से, तो बता ही नहीं रहे कौन सा क्लास है। एलपी के बैच वगैरह के बारे में आपको सारा चीज बता दी है। अच्छा, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन है कंप्यूटर तो समझ में नहीं आता है। देख भाई, कंप्यूटर को समझ में लाने का जरूरत भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन होगा, बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो हटा इसको। एनवायरमेंटल साइंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ सब पढ़ाएंगे। आईटी लिटरेसी का प्रयास करेंगे कि 400-500 क्वेश्चन का कलेक्शन दे दें, एक क्वेश्चन पूछता है अगर आ गया तो प्लस, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। फी के बारे में भाई नंबर पे बात कर लो। आदर्श कुमार को ही बोल रहे हैं। कंटिन्यू इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सर आपका ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लास अपलोड नहीं होता है कंटिन्यू इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। चलो अब 8 तारीख से रेगुलर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ऑनलाइन में क्लास अपलोड करना भूल जाते हैं आप सर, या रिकॉर्ड करना भूल जाता है। रिकॉर्ड करना तो भूल सकते हैं, अपलोड करना नहीं भूलते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप मिलिए, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। नंबर एक बात है, दूसरा कल एक बार फिर हमसे इसी टाइम में जुड़िएगा, तो हम लोग ऑनलाइन स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि यूट्यूब पर जो क्लासेस आपको देंगे वो किस हिसाब से आपको दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे कोर्स नहीं खरीदे लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से कुछ ना कुछ प्रगति पथ के भी क्वेश्चंस को बनाया जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कल हम लोग एक बार 6 बजे फिर आपसे मिलेंगे और वहां पर इस पर विशेष चर्चा होगा। बाकी इस चैनल्स को दोस्तों के साथ शेयर करिए अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अभी मेरा 7 बजे से क्लास है, इसीलिए भी हमको क्लास भी जाना पड़ेगा, नहीं तो टाइम रहता तो भी आप लोग से और बात करते।